इस दुनिया में हर इंसान अपनी फैमिली नेम यानी सरनेम के बेस पर अपने पूर्वजों की आत्मा को जगा सकता था। जैसे कि जिसका सरनेम सन था उसने सन वुकोंग की आत्मा जगाई और तीनों लोकों में धमाल मचाया। जिसका सरनेम लियू था उसने 5 महान जनरलों की आत्मा बुलाई और चारों दिशाओं को कंट्रोल किया। और एक था जिसका सरनेम जू था, जिसने एक ऐसी आत्मा जगाई जो 2.5 साल तक लगातार गाती नाचती रही। अब हमारे मेन कैरेक्टर का सरनेम ली था और पिछले जन्म में उसने ली शिन की आत्मा जगाई थी। कड़ी मेहनत से एक पोजीशन बनाई थी, लेकिन फिर भी किसी टॉप लेवल पावरफुल इंसान ने उसे एक चींटी की तरह मसल दिया था। अब इस बार वो अपनी पुरानी मेमोरी के साथ रिबर्थ हुआ था और वो वापस आया था ठीक उस वक्त से 1 घंटे पहले जब स्पिरिट अवेकनिंग एरा शुरू होने वाली थी। वो तुरंत भागा पास की प्रिंटिंग शॉप पर और उसने पान गू की एक पोर्ट्रेट प्रिंट करवाई। फिर पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा और अपनी उंगली काटकर एक बूंद खून उस पोर्ट्रेट पर टपकाई। ये इसलिए था क्योंकि पिछले जन्म में जब दुनिया बदल गई थी तब लोगों को एक बात पता चली थी कि कुछ टॉप लेवल मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की स्पिरिट्स नहीं आई थीं। और जल्दी सबको समझ आया कि खून की एक बूंद डालकर उस पोर्ट्रेट से ब्लड कनेक्शन बनाया जा सकता है, यानी उस देवता को अपना पूर्वज माना जा सकता है। बस कंडीशन ये थी कि दोनों के बीच कोई न कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर कोई फॉरेनर ये करने की कोशिश करता तो हुआ शिया की स्पिरिट्स उसे एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ये मेथड दुनिया बदलने के बाद काम करना बंद हो गया था। सब चाहते थे कि वक्त पलट जाए ताकि वो यान हुआंग दोनों एम्परर्स से ब्लड कनेक्शन बना सकें, क्योंकि लॉन्ग गुओ यानी ड्रैगन नेशन के सभी लोग उन्हीं की संतान थे। और नूवा से भी ब्लड कनेक्शन बन सकता था क्योंकि उसने इंसानों को बनाया था। यहाँ तक कि पान गू से भी, जो ड्रैगन नेशन का क्रिएशन गॉड था। इसीलिए जब हमारा हीरो रिबर्थ हुआ तो उसने सबसे पहले पानगू की पोर्ट्रेट प्रिंट करवाई और ब्लड कनेक्शन बनाया। ये सब करने के बाद उसने चैन की सांस ली और बस इंतजार करने लगा। सोचते सोचते उसके मन में एक्साइटमेंट उछलने लगी कि अब उसकी स्पिरिट पानगू होगी जो ड्रैगन नेशन का क्रिएशन गॉड है। हालांकि कुछ लोगों में स्पेशल फिजिक होती है जिससे वो कई स्पिरिट्स बुला सकते हैं, लेकिन उसने लालच नहीं किया और बस पानगू से ही कनेक्शन बनाया, क्योंकि उसे पता था कि पानगू से रिलेटेड दूसरी पावरफुल एंटिटीज भी बाद में समन की जा सकती हैं। जैसे कि पान गू के ब्लड से 12 एंशिएंट विचेस यानी शियर जुवू बनी थीं। उनकी आंखों से डोंग हुआंग ताई और याओ हुआंग दी जून बने थे और उनकी नाभि से मिंग हेलाओ जू बने थे। अभी वो इन सब ख्यालों में डूबा था कि तभी आसमान फट गया और जैसे हजारों खूनी मुंह खुल गए। बुरी आत्माएं उतरने लगीं। स्पिरिट अवेकनिंग एरा शुरू हो गई। ड्रैगन नेशन से लेकर पूरी दुनिया के लोग डर गए, लेकिन जल्द ही सबको एक तरह के इंस्टिंक्ट से सब समझ आने लगा। दुनिया बदल गई थी, बुरी आत्माएं आ गई थी, लेकिन साथ में लिंक क्यूई यानी स्पिरिचुअल एनर्जी भी आई थी, जिससे सब अपनी स्पिरिट जगा सकते थे। स्पिरिट जगाने के बाद कल्टीवेशन यानी ट्रेनिंग शुरू होती थी और जैसे जैसे ताकत बढ़ती, उम्र भी बढ़ती। अब पैसों वाला जमाना नहीं था, बल्कि जो ताकतवर था वही राजा था। हमारे हीरो ने उस वक्त ऊपर देखा तो महसूस किया कि लिंक फोर्स उसके अंदर बह रही है और ये पावर पिछले जन्म से कहीं ज्यादा थी। उसका शरीर भी तेजी से बदल रहा था। पिछले जन्म में ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल तक पहुंचने पर भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तभी उसके फोन में क्लासमेट्स के ग्रुप चैट में मैसेजेस आने लगे। कोई कह रहा था कि भगवान करे मुझे कोई पावरफुल स्पिरिट मिले, कोई कह रहा था कि हम उड़ सकेंगे, कोई ओयू सरनेम वाला बोल रहा था कि उसे ओयू मा वांग की स्पिरिट मिलेगी। लियू सरनेम वाला बोल रहा था कि शायद वो मल्टी स्पिरिट कैरेक्टर है और पांचों जनरल बुला सकेगा। एक थाई सरनेम वाला मजाक में बोल रहा था कि उसकी स्पिरिट उसका भाई होगा और वो बास्केटबॉल की ट्रिक सीख लेगा। तो किसी ने कहा कि इतने ख्याली पुलाव मत पकाओ, इतने बड़े देश में सबकी स्पिरिट पावरफुल नहीं हो सकती और मल्टी स्पिरिट वाला फिजिक लॉटरी जीतने से भी रेयर है। फिर एक वू सरनेम वाला वू शी हाओ बोल रहा था कि उसकी दादी ने बताया था कि उनके पूर्वजों का वू सॉन्ग से ब्लड रिलेशन था, इसलिए वो पक्का वू सॉन्ग है और सब उसे बड़ा भाई माने। हमारे हीरो ने यह पढ़कर मन में हंसा, क्योंकि उसे पता था कि वू शी हाओ का रिलेशन तो वू सॉन्ग से था, लेकिन उसकी स्पिरिट वू सॉन्ग नहीं बल्कि वू डालैंग यानी वू सॉन्ग का छोटा और कमजोर भाई होगी। जैसे ही अवेकनिंग का वक्त आया सबकी स्पिरिट जग गई और हमारे हीरो का शरीर भी थरथराने लगा एक्साइटमेंट से। उसके दिमाग में एक विशाल दिग्गज की इमेज आई जो 100 लाख फीट ऊंचा था और एक्स यानी कुल्हाड़ा उठाकर दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहा था। ब्लड कनेक्शन की वजह से उसकी स्पिरिट लिशन नहीं बल्कि क्रिएशन गॉड पानगू बन गई थी। पिछले जन्म में प्रीनेटल लिंक फोर्स लेवल 7-8 को हेवनली प्राइड कहा जाता था और लेवल 10 फुल को एक्सट्रीम स्ट्रांग माना जाता था, लेकिन अभी वो सीधे लेवल 20 पर था, जो एक मॉन्स्टर से भी बड़ा मॉन्स्टर था। तभी ग्रुप में और मैसेजेस आए। ज्यादातर लोगों की स्पिरिट नॉर्मल थी। वूशी हाओ को वू डा लैंग मिली और वो सबके मजाक का शिकार बना और बुरी आत्माएं भी एक एक करके आने लगीं। ज्यादातर लेवल 1 थीं। जियांगशी यानी चाइनीज वैम्पायर, जिनकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं। सड़कों पर तरह तरह की बुरी आत्माएं घूम रही थीं। एक बंदे को एक बुरी आत्मा ने अटैक किया तो वो घबराया और अपनी स्पिरिट बुलाई और वो निकली एक सीधी सादी बुजुर्ग महिला जो हाथ में हरा प्याज लेकर आई। उस युवक ने हैरान होकर पूछा, आंटी आप जिंदगी में क्या करती थीं?
तो उसने बड़े सरल अंदाज में कहा, खेती करती थी। उस लड़के का दिल बैठ गया। लेकिन स्पिरिट्स वफादार होती हैं। उस आंटी ने सीधे जंप मारी और उस जियांग शी को रोककर बोली, क्या मस्त है, पूरी जिंदगी कमाई और अभी भी पूरी ताकत है। इसी बीच हमारे हीरो के घर में एक रेड ड्रेस फीमेल जियांग शी आ गई, जो लेवल 15 थी, जो उस वक्त बेहद रेयर था। जितना ज्यादा ताकतवर तो उतना ज्यादा इंसानों जैसा दिखता था। इस रेड ड्रेस जियांग शी का चेहरा भी थोड़ा खूबसूरत था। उसने अपनी लंबी लाल जीभ निकाली और हीरो को देखकर उसे खाने की तैयारी करने लगी। हीरो ने मजाक में कहा, तेरी किस्मत खराब है, अगर किसी स्पेशल टेस्ट वाले के घर जाती तो तू गई होती। उस जियांग शी को हंसी आई, क्योंकि उसके हिसाब से लेवल 7-8 वाली स्पिरिट भी रेयर होती है। 10 फुल वाला तो पूरी दुनिया में उंगलियों पर गिने जाते हैं। उसने कहा, अगर मुझे वैसा कोई मिले भी तो भी मुझे मार नहीं सकते। तुम ये कह रहे हो जैसे मुझे मार सकते हो? तो हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब चाहूं तुझे धूल चटा सकता हूं। इस बात ने उस जियांग शी को भड़का दिया। वो बिजली की तेजी से हीरो पर झपटी। उसके नाखून इतने तीखे थे कि लगता था एक खरोंच से ही उसे चीर देगी। लेकिन हीरो की नजर में वो बहुत स्लो लग रही थी। उसने आसानी से उसे साइड किया और एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर एक के बाद एक मुक्के मारे और उस जियांग का शरीर हरी चमक में बिखर गया। तभी आसमान से एक गोल्डन कलर का पत्थर का बड़ा शिलालेख गिरा। इसी तरह के शिलालेख दूसरे देशों में भी गिरे। जो इंसान से काफी दूर भी था, वो भी उस पर लिखे बड़े अक्षर पढ़ सकता था, जिन पर लिखा था, स्पिरिट लीडर बोर्ड ऑफ लॉन्ग गुओ। हमारे हीरो को पिछले जन्म की नॉलेज से पता था कि ये स्पिरिट्स का रैंकिंग बोर्ड था। कुल 10 स्लॉट थे, जो देश की टॉप 10 स्पिरिट्स को मिलते थे। अभी उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन 60 दिन बाद खुलने वाला था। और 5 साल बाद एक वर्ल्ड लेवल का स्पिरिट बोर्ड भी आने वाला था। पिछले जन्म में वो वर्ल्ड बोर्ड देखने से पहले ही मर गया था। अब सभी हेवनली प्राइड्स और मॉन्स्टर्स सोच रहे थे कि क्या उनकी स्पिरिट बोर्ड पर आएगी। एक स्टाइलिश और एम्परर जैसी पर्सनालिटी वाला लड़का था, जिसका नाम लीशी साई था, और उसका अवेकन स्पिरिट तांग ताई जोंग लीशी मिन था। वो एम्परर्स की संतान था और उसकी लिंग फोर्स लेवल 8 थी। वो पहले से ही अपनी फ्यूचर एम्पायर का प्लान बना चुका था। एक और था श्यांग तियान, जो बड़ा ही ताकतवर और हीरोइक था। उसकी स्पिरिट शीचू हेगेमन श्यांग यू थी और उसका लेवल भी 8 था। लेकिन वो अभी श्यांग यू को समन नहीं कर सकता था। उसके लिए लेवल 15 चाहिए था। फिर एक और था यिंगकिन, जिसकी स्पिरिट किन शी हुआंग थी और वो भी मल्टी स्पिरिट था। उसकी फर्स्ट स्पिरिट मैंग त्यान थी और उसका टारगेट था कि वो अपनी 12 स्पिरिट्स के साथ इस दुनिया का राजा बने। चेन तांग गुआन में एक बागी और जिद्दी लड़का था, जो फैंग हुआ लून यानी विंड फायर व्हील्स पर था और हुन त्यान लिंग लपेटे हुए था और हाथ में फायर टिप लांस लिए था। उसकी स्पिरिट साफ फेरी लेवल नाजा थी और लेवल 8 था। उसने कहा कि स्पिरिट बोर्ड के टॉप 10 में मेरी और नाजा की जगह तो पक्की है। एक और बंदा था यांग जिए, जो 9 लेवल का था और एयरलाइन शेन यांग जियान की स्पिरिट रखता था। वो नहीं मानता था कि उसकी स्पिरिट फेरी लेवल है, बल्कि उसे यकीन था कि ये गॉड लेवल है। लेकिन हमारे हीरो ने मन में सोचा कि ये पूरा स्पिरिट बोर्ड मैं ही बुक करने वाला हूं। तभी उसके फोन पर उसकी बचपन की दोस्त दान जी हुआ लान का कॉल आया। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो अपने स्कूल की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की थी। पिछले जन्म में वो जानता था कि दान जी की स्पिरिट बहुत पावरफुल थी और आगे नेकर भी वो कमजोर नहीं रही। लेकिन अभी इस वक्त में बुरी आत्माओं से निपटने में वो खुद बेस्ट था और डर था कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। फोन पर उसने दान जी की घबराई हुई आवाज सुनी, जो कह रही थी कि वो कुछ भी न छुए, और बताया कि उसकी स्पिरिट बहुत पावरफुल है, उसे चिंता नहीं करना। हीरो ने पूछा, दीदी तुम्हारी स्पिरिट कौन सी है? अगर नॉर्मल है तो जल्दी मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, रुको मैं खुद आ रही हूँ। बिना कुछ और सुने उसने फोन काट दिया। हीरो जानता था कि उस वक्त के बाद हर किसी को एक चीज पता चली थी कि ब्लड से पूर्वज मानने का तरीका। लेकिन अब सबकी स्पिरिट जग चुकी थी और ये मेथड काम नहीं करता था, जिसकी वजह से बहुत लोग पछता रहे थे कि काश पहले ये पता होता। वो किसी बड़े और पावरफुल एग्जिस्टेंस को पूर्वज मान लेते और दुनिया पर राज करते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक इंसान पहले से सब जानता था। थोड़ी देर बाद हीरो ने दूर से दान जी को आते देखा। उसने एक झटके में एक लेवल 5 बुरी आत्मा को काट डाला और उसके पीछे एक महिला योद्धा की स्पिरिट थी, जो सिल्वर आर्मर पहने थी। और ये कोई और नहीं बल्कि हुआ मूलान थी। दान जी के पास आने पर हीरो की नजर चमक उठी। उसने नीले रंग का स्वेटर पहना था, जो उसकी पतली कमर को दिखाता था, और नीचे शॉर्ट्स में उसकी लंबी गोरी टांगे थीं, जो देखते ही बनती थीं। उसका चेहरा भी कमाल था, अंडाकार चेहरा, चेरी रेड होंठ और 2 पोनीटेल। उसे देखकर दान जी ने खुशी से बताया कि उसकी स्पिरिट हुआ मूलान है और लेवल 6 है। फिर उसने हीरो से पूछा, तो उसने बिना छुपाए बता दिया कि उसकी स्पिरिट पानगू है। दान जी को लगा वो मजाक कर रहा है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगी और बोली कि तुम्हारा सरनेम ली है, अपानगू वाला नहीं, तो पानगू की स्पिरिट कैसे आ सकती है? तभी आसमान से एक और सिग्नल आया। एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर एक विशाल इंसान खड़ा था और नीचे देख रहा था, जैसे मवेशियों को देख रहा हो।
उसने कहा, क्या कोई मेरे नीचे झुककर मुझे अपना राजा मानेगा? ये कुछ पावरफुल लोग थे जो फॉलोअर्स जुटा रहे थे। नए जमाने में फोर्स बनाना जरूरी था। दानजी ने पूछा कि क्या वो भी किसी पावरफुल फोर्स में ज्वाइन करना चाहेगा। हीरो ने मुंह बनाया, ये लोग तो काबिल भी नहीं। ज्वाइन करना होगा तो थोड़ा रुको, क्योंकि अभी वो अपनी स्पिरिट की पावर यूज नहीं कर सकता था, इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने का कोई तरीका नहीं था। तभी एक इंसान दोनों हाथ पीठ पर रखे तेजी से चला आ रहा था। हर 2 कदम में 10 मीटर कवर कर लेता था। जाहिर था कि वो बड़ा ताकतवर था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे पहचाना होता तो क्या तुम अभी भी यही कहते कि मैं काबिल नहीं? हीरो ने बिना रुके कहा, हाँ, जो उसे हैरान कर गया। उसने अपना इंट्रो दिया, मैं युआन जी हूँ। स्पिरिट युआन होंग है। लिंक फोर्स लेवल 9। ये सुनकर पूरे शहर के लोग हिल गए। 9 लेवल तो पूरे देश में टॉप था। उसके पीछे बंदर जैसी स्पिरिट की परछाई दिखी जो गोल्डन आर्मर पहने हुए था और हाथ में यी की शुई गुन यानी वाटर फायर स्टाफ था। लोग बोले युआन होंग तो माईशान की 7 डेमंस में सबसे पावरफुल, जो यांग जियान के बराबर है। कई लोगों ने उसके नीचे ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की। युआन जिए का मूड अच्छा था और उसने हीरो को देखा कि उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। उसने सोचा, क्या ये मूर्ख है या छुपा रुस्तम? उसके एक फॉलोअर ने आगे बढ़कर हीरो से कहा, रे छोकरे, अब तो पछता रहा होगा ना? फिर भी दावा करता है हमारे बॉस काबिल नहीं। अभी घुटने टेक और 100 बार माफी मांग और अपनी बहन को हमारे बॉस को दे दे। लेकिन उस धमकेबाज को अंदाजा नहीं था कि हीरो से इग्नोर करते हुए सीधे उठाकर हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर फेंक देगा और वो युआन जिए के पैरों के पास आकर गिरेगा। मर गया। इससे हंगामा मच गया। इसने सबके सामने हमारे बॉस के बंदे को मार डाला। युआन जिए का मूड खराब हो गया। उसके फॉलोअर्स ने एक एक करके स्पिरिट बुलाई। युआन जिए ने सोचा कि ये लड़का तगड़ा होगा तभी इतना कॉन्फिडेंट है। उसने पूछा, तेरी स्पिरिट कौन है? बता तो सही, अगर अच्छी है तो इसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हीरो ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ दानजी से बोला, चलो यहां से हुआ लान। उसके पीछे चल पड़ी और मन में सोचा, ये लड़का वाकई कूल है। जिसने युआन होंग जगाया उसे भी कोई भाव नहीं दिया। युआन जिए के कानों में आसपास की बातें पड़ रही थीं और उसे लगा कि अगर उसने अभी कुछ न किया तो भविष्य में उसकी पोजीशन खतरे में पड़ेगी। उसने यी की शुई हुओ गुन उठाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक आसमान में एक डार्क रेड वर्टेक्स दिखा। सबको पता था ये अपॉर्चुनिटी अनोमली है, यानी एक मिनी वर्ल्ड जो 1 महीने बाद खुलेगा। इसमें अजीब चैलेंज होते हैं और जितना बेहतर परफॉर्म करो उतना बेहतर रिवॉर्ड मिलता है। युआन जिए रुक गया क्योंकि उसे ये फर्स्ट चांस छोड़ना नहीं था। उसने अपनी टीम को कहा, फॉलो करो, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर जगह ढूंढो और ट्रेनिंग शुरू करो। जाते जाते उसने हीरो को देखा और ठंडी आवाज में कहा, इस दुश्मनी को याद रखूंगा, चाहे तू जितना भी हेवनली प्राइड हो। जब मेरी फोर्स बड़ी होगी तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसी बीच हुआलान खुश थी। उसने सोचा था कि वो हीरो की प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन अब लग रहा था कि उसे खुद उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी शरण में आ सकती हूँ? हीरो ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी, जो भी चाहे मेरे साथ आ सकती है। रास्ते में जो भी बुरी आत्माएं आईं वो सब लेवल 10 के आसपास थीं, इसलिए हीरो ने बड़े आराम से उन्हें साफ कर दिया। उसका अटैक स्टाइल सिंपल और ब्रूटल था, सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ। हुआ लान सोचने लगी, शायद वो मल्टी स्पिरिट है और पानगु और दूसरी एंटिटीज दोनों उसके साथ हैं, क्योंकि पानगु की स्ट्रेंथ बॉडी की ताकत और ब्रूटल अटैक है जो दूसरे नहीं कर सकते। हीरो ने बताया कि उसके पास कुल 26 स्पिरिट्स हैं। हुआ लान ने हैरानी से सांस खींची और बोली, 26? ये तो बहुत ज्यादा है। जल्दी ही शहर में बुरी आत्माएं कम हो गईं। कुछ को मारा गया और कुछ भाग गईं। लेकिन इंसानों की मौत भी बहुत हुई। सिर्फ हमारे हीरो के शहर में करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये नए जमाने की क्रूरता थी। जो जगह थे उन्हें पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अभी जो आई थीं वो सबसे कमजोर बुरी आत्माएं थीं। आगे और मुसीबत आएगी, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। हर जगह हेवनली प्राइड्स ने फोर्सेस बनानी शुरू कर दी। हमारे हीरो के शहर में 5 फोर्सेस बनी। कमजोर लोग भी जुड़ रहे थे, क्योंकि बड़ी फोर्स में रहने पर भी छोटे स्तर पर तरक्की होती थी। हीरो और हुआ लान शहरी इलाके से बाहर निकले, क्योंकि जंगली और दूर दराज के इलाकों में ज्यादा बुरी आत्माएं थीं और ज्यादा खतरा भी था। लेकिन ट्रेनिंग के लिए वहां ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी। इसी बीच कॉन्ग शियान नाम का एक बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति था, जो करीब फॉलोअर्स के साथ शहर से हजारों मील दूर निकल चुका था। उसकी स्पिरिट कॉन्ग युआन थी और उसने अपनी फोर्स का नाम लॉन्ग गो नंबर 1 फोर्स रखा, यानी हम ड्रैगन नेशन में नंबर 1 हैं। उसका टारगेट था कि वो स्पिरिट बोर्ड में टॉप पर रहे और अपॉर्चुनिटी अनोमली में भी सबसे आगे रहे। उसके फॉलोअर्स ने बताया कि वो शहर से 15,000 किलोमीटर दूर आ गए हैं। बुरी आत्माएं बढ़ रही हैं। कॉन्ग शियान ने कहा, ठीक है, यहीं ट्रेनिंग करो। हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूर निकलने में हम सबसे आगे हैं। लेकिन वो गलत था, क्योंकि हीरो हुआलान को लेकर 20,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। हुआलान ने पूछा, अभी और आगे जाएंगे? तभी उसके हाथ पर कुछ प्रकट हुआ, जिसे देखकर हुआलान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दाहिने हाथ पर एक बड़ी सुनहरी घंटी यानी बेल चमक रही थी, जो इतनी ताकतवर थी
कि आसपास बुरी आत्माएं पागलों की तरह भाग रही थीं। हुआलान थरथरा गई। क्या ये वो है जो मैं सोच रही हूँ? हीरो ने कहा, ये डोंग हुआंग ताई यी का लाइफ ट्रेजर है। हुनदुनजोंग, जो 3 महान इनेट ट्रेजर्स में से एक है, उसकी मौजूदा ताकत से किसी भी स्पिरिट को सीधे बुलाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी सभी 26 स्पिरिट्स एक्सट्रीमली पावरफुल थीं। लेकिन उनके हथियार वो यूज कर सकता था। हालांकि हथियार की असली ताकत तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन इस शुरुआती दौर में भी ये काफी था। हुनदुनजोंग ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम करता था, और इसकी वजह से लेवल 20 तक की बुरी आत्माएं 8 कदम के दायरे में भी नहीं आती थीं। हुआ लान की आंखों में हैरानी और श्रद्धा दोनों थीं। उसे लगा कि इस जन्म में उससे मिलना सच में किसी 30 साल की उम्र घटाने के बदले हुआ है। इसी वक्त दुनिया के कई देशों में फोर्सेस बन रही थीं। कुछ छोटे देश तो खत्म ही हो गए, क्योंकि उनकी स्पिरिट्स कमजोर थीं। 5,000 साल की मिथोलॉजी और इतिहास वाला लॉन्गुओ किसी भी देश से कैसे तुलना हो सकती है? लेकिन कुछ देश बच गए, जिसमें हानगुक यानी साउथ कोरिया भी था। लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पाए और खुद को बहुत ताकतवर समझने लगे। नेटिजन्स बोलने लगे, हमारे पास बहुत पावरफुल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, हम दुनिया पर राज करेंगे, और उनके लिए अपॉर्चुनिटी अनोमली का पहला मौका सबसे अच्छा होगा। ऐसा उन्हें यकीन था। लॉन्गुओ के लोगों ने ये देख पढ़कर मजाक उड़ाया। वही पुराना घमंड, यूनिवर्स का सेंटर समझते हैं खुद को। दूसरी तरफ ग्रीस में 3 दोस्त एक साथ बढ़ रहे थे। एक के हाथ में अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड था, दूसरे के पास पोसाइडन ट्राइडेंट था, और तीसरा सबसे पावरफुल था, उसके हाथ में बिजली जैसा गोल्डन वेपन था। ये तीनों शहर से 20,000 किलोमीटर दूर निकल गए थे और ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उनके वेपन्स बुरी आत्माओं को डराते थे। इनकी स्पिरिट्स ग्रीक मिथोलॉजी की सबसे पावरफुल थीं। हेड्स पोसाइडन और जियूस। नॉर्डिक देशों में भी 3 लोगों का ग्रुप था। उनकी स्पिरिट्स थी ओडिन, थोर और टीर। वो भी 20,000 किलोमीटर पर रुके। उससे आगे बहुत खतरा था। उन्होंने सोचा, अभी ये सेफ है और आराम से ट्रेनिंग करते हैं, बहुत जल्दी मरना ठीक नहीं। इंडिया में एक बड़ा हेवनली प्राइड था, जो अपने सबसे खास फॉलोअर्स के साथ था। उसकी स्पिरिट 3 मुख्य देवताओं में से एक विनाशक देव शिव थी, और फॉलोअर्स भी बड़े पावरफुल थे। वो भी 20,000 किलोमीटर पर रुके और ट्रेनिंग शुरू की। उनका लीडर बेहद कॉन्फिडेंट था कि चाहे कोई भी हो, वो नंबर 1 रहेगा। ईस्ट एशिया का एक देश भी था, जिसके कुछ लोग बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने एक छोटी प्राइवेट टीम बनाई थी। वो लोग बहुत अधिक फॉलोअर्स नहीं चाहते थे, क्योंकि ज्यादा लोग हों तो एनर्जी बढ़ जाती है। वो भी 15,000 किलोमीटर तक आए और ट्रेनिंग की जगह ढूंढी। लेकिन इन सभी को नहीं पता था कि असली रिकॉर्ड हमारे हीरो ने बनाया था, जो हुआलान को लेकर 30,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। पहले 25,000 पर रुकना था, लेकिन वहां पहुंचकर दिखा कि सैकड़ों लेवल 29 की बुरी आत्माएं हैं, और कुछ लेवल 30 की भी। इसने उसकी फाइटिंग स्पिरिट जगा दी। उसने हुनदुन जोंग उठाया और सीधे उन पर टूट पड़ा। एक एक बुरी आत्मा को मारता गया। इससे हुआ लान को यकीन हो गया कि उसकी स्पिरिट सच में पानगु है, क्योंकि पानगु की स्पेशलिटी ही ताकत थी और मोटा शरीर है, जंग में सबसे आगे रहना। और पानगु ने तो अकेले 3,000 मैजिक गॉड्स को चैलेंज दिया था बिना डरे। हीरो लड़ता लड़ता 30,000 किलोमीटर तक पहुंचा और वहां एक अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह ढूंढी। ट्रेनिंग में बैठ गए दोनों। हुनदुन जोंग सिर पर रखा, ताकि कोई बुरी आत्मा पास आने की हिम्मत न करे। हुआ लान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आगे से तुम्हें मेरी वजह से नहीं रुकना। मैं तुम्हारी प्रोग्रेस में बाधा नहीं बनूंगी। हीरो ने कहा, दीदी मैं मदद कर सकूं तो करूंगा। पिछले जन्म में मेरी पोटेंशियल ताकत दीदी से कम थी, लेकिन दीदी ने बहुत बार मेरा ख्याल रखा। हुआ लान बहुत इमोशनल हो गई, और उसने ठान लिया कि वो खूब मेहनत से ट्रेनिंग करेगी, ताकि आगे चलकर हीरो का थोड़ा बोझ उठा सके। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद दोनों वापस शहर आए। दोनों की तरक्की बड़ी थी, लेकिन अभी और पक्का करना था, साथ ही खाना भी जरूरी था। वो शहर आकर एक साथ रहने लगे, ताकि मूवमेंट आसान हो। खाने के बाद दोनों ने अंदर बैठकर नई एनर्जी को कंसोलिडेट किया। हुआ लान स्पिरिट मास्टर लेवल 8 इंच पर पहुंच गई, और हीरो थोड़ा पीछे था, क्योंकि उसका लेवल पहले से बहुत ऊंचा था। इसलिए ब्रेक थ्रू धीमा था, लेकिन वो भी फास्टेस्ट था। 7 दिन गुजर गए और इस बीच काफी बदलाव हुए। स्पिरिट अवेकनिंग एरा के रूल्स और सिस्टम बेहतर होने लगे। शहर नॉर्मल होने लगा। जो इंसान 7 दिन में अवेकन नहीं हुए, उनकी स्पिरिट खत्म हो गई और वो वापस पहले जैसे हो गए। शहर में कभी कभी लड़ाइयां होती थीं अवेकन लोगों के बीच। धीरे धीरे शहर में 3 बड़ी फोर्सेस बची, जिनके नाम थे गुई जियाओ, वान याओ मिंग और लिंग शियानजू। हीरो की नजर लिंग शियानजू पर टिकी, क्योंकि ये वही संगठन था जिसमें वो पिछले जन्म में ज्वाइन हुआ था, और उसके असली टीममेट्स वहीं थे। रात को एक शैडो घोस्ट चुपचाप आया, जिसका इरादा किसी अवेकन इंसान को खाकर ताकत बढ़ाना। उसने हीरो पर झपटा, लेकिन हीरो पहले से जानता था। वो खुद खेलना चाहता था, लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की वहां आई, जिसके हाथ में फायर स्वॉर्ड था, और उसने पलक झपकते उस शैडो होस्ट का सिर काट दिया। उसने पूछा, लीकू ठीक हो? ये आवाज सुनकर हीरो चौंक गया। उसने पीछे देखा तो वो उसके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जियानशी थी, जो उसकी लिंग शियानजू में सबसे आगे थी। पिछले जन्म में उसकी रैंकिंग तीसरी थी, दानजी दूसरी, और लिंग शियानजू में पहले नंबर पर जियानशी ही थी।
उसी की वजह से वो लिंग शियान जू ज्वाइन कर पाया था और वो साल भर उसकी जान बचाती रही। चौथे साल एक ऑपरेशन में यानशी की दुखद मौत हो गई थी और हीरो उस वक्त बहुत तड़पा था। आज उसे देखकर हीरो की आंखें नम होने को थीं, लेकिन वो खुद को रोका, क्योंकि यानशी ने जो कपड़े पहने थे वो उस अवस्था में गले लगने के लिए सही नहीं थे। उसने ब्लैक टाइट सूट पहना था जो उसके परफेक्ट फिगर को दिखाता था। लंबी टांगें बेहद आकर्षक लग रही थी। उसका फिगर हुआ लान के बराबर था, लेकिन चेहरे में थोड़ा आगे। जी, यानशी ने पूछा, अभी तुमने लड़ाई क्यों नहीं की? मैंने तुम्हारी लिंक फोर्स महसूस की तो पक्का था कि तुम नॉर्मल नहीं। अगर मैं 2 सेकंड और लेट आती तो खतरा था। यानशी को लगा कि हीरो ने हार मान ली थी, लेकिन असलियत ये थी कि उसने खुद उस शैडो घोस्ट का इरादा भांप लिया था और बस यानशी ने जरा पहले कर दिया। उसकी स्पिरिट ड्रॉट गॉडेस नु बा थी, जो एम्पर हुआंगडी की बेटी थी। यानशी ने अचानक पूछा, लीकू, क्या तुम किसी फोर्स में हो? जब पता चला कि नहीं है, तो उसने लिंग शियानजू ज्वाइन करने का ऑफर दिया और एक स्पेशल टोकन भी दिया। बोली, पर्सनैलिटी टेस्ट से छूट मिलेगी, बस ताकत के टेस्ट में खुद खड़े रहो। लिंग शियानजू 3 में से सबसे पावरफुल थी, इसलिए उनका टेस्ट भी बहुत हार्ड था। सबसे नीचे सोल्जर, उससे ऊपर 40 उपनेता, उससे ऊपर 10 टीम लीडर। यानशी सेकंड टीम की लीडर थी, उसके ऊपर फर्स्ट टीम लीडर और ग्रैंड लीडर था। पर हार्ड टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ दो तो नया ग्रैंड लीडर बन सकते थे। इस टाइम में ताकत ही सब कुछ थी। हीरो को पूरा यकीन था कि वो पास होगा। यानशी ने वादा किया, जब तुम हमारे सदस्य बन जाओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हीरो ने हल्के से गर्दन हिलाई। ठीक है। यानशी ने लोकेशन मैप दिया और चली गई। हीरो सोचने लगा कि यानशी को गलतफहमी हो गई। उसने सोचा कि वो उस शैडो घोस्ट से डर गया था, जबकि वो तो खेल रहा था। उसका मौजूदा लेवल था स्पिरिट मास्टर लेवल 27। पूरे देश और दुनिया में टॉप था। जी यान शी जल्दी से अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर पहुंची, जो एक छोटे शहर जैसा था। चारों तरफ एलिट सोल्जर पहरा दे रहे थे, आधे गार्ड और आधे ट्रेनिंग में। बेस शहर से दूर एक घनी एनर्जी वाले एरिया में था। लिंग शियानजू का ट्रेनिंग एरिया तीनों में से सबसे बेहतर था, जिसकी वजह से बाकी दोनों फोर्सेस उनकी टेरिटरी पर नजर रखती थीं। अब 23 दिन बाद अपॉर्चुनिटी वर्टेक्स खुलने वाला था, इसलिए सब ट्रेनिंग में जुटे थे। इसी बीच लिंग शियानजू की एक टीम लीडर हुओ वू से जी यान शी मिली। हुओ वू की स्पिरिट फायर स्पिरिट होली मदर थी और उसने रेड आर्मर पहनी थी जो आग जैसी लग रही थी। उसने पूछा, बड़े लीडर कहाँ हैं? तो हुओ वू ने बताया, ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसने कहा, नए लोगों का टेस्ट मैं ही लेती हूँ, रिश्ते की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे यकीन है वो पास होगा। जी यानशी चली गई ट्रेनिंग करने। इसी बीच हीरो हुआ लान को लेकर शहर से 40,000 किलोमीटर दूर के एरिया में गया, जहां बहुत सारी बुरी आत्माएं थीं और ज्यादातर लेवल 20 से ऊपर थीं। हुआ लान को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों रुका है। उसने जाना कि हीरो बेस्ट ट्रेनिंग एरिया ढूंढ रहा है किसी फोर्स के लिए। हुआ लान ने समझा और कहा, कल साथ चलूंगी। फिर वो 45,000 किलोमीटर तक और चले। वहां बहुत खतरनाक था। लेवल 20 से ऊपर की बुरी आत्माएं हर तरफ थीं। एक लेवल 30 से ऊपर का बॉस भी था। हुआ लान ने अपनी स्पिरिट हुआ मुलान को पूरी तरह समन किया। हीरो ने कहा, दीदी छोटी वाली तुम संभालो, लेवल 35 वाली मुझ पर छोड़ो। हीरो ने पहली बार अपनी स्पिरिट पावर पूरी तरह टेस्ट करने की सोची। उसके पीछे एक एंशिएंट विच स्पिरिट प्रकट हुई, जो बहुत मसल्ड और पावरफुल था। उसने चिल्लाया, स्पिरिट पावर, फायर ट्राइब एंशिएंट विच, झूरोंग। और एक जबरदस्त ताकत उससे निकली। शियर जुवू पानगू के ब्लड से बनी थी और वो पानगू को फादर गॉड मानती थीं। आसमान या जमीन किसी से नहीं डरती थीं, बस पानगू और उनके वंशज का सम्मान करती थीं। और हमारे हीरो की स्पिरिट पानगू थी, इसलिए ये सभी उसकी वफादार थीं। झू रोंग की ताकत से चारों तरफ बुरी आत्माएं एक क्षण के लिए रुक गईं। कई तो डर के मारे पीछे हटने लगीं। उन्हें लगा ये एंशिएंट विच लेवल गॉड से एक कदम नीचे, यानी क्वाजीसेंट है, पूरा मिलकर भी इससे नहीं जीत सकते। लेकिन लेवल 31 का बॉस ब्लैक बेयर बोला, सब उसके पास जाओ। उसकी लिंग फोर्स तो 20 कुछ है, मैं लेवल 31 हूं और डरने की जरूरत नहीं। ये सुनकर हुआ लान को गुस्सा आया और उसने हुआ मुलान के साथ उन पर धावा बोला। हीरो ने आगे बढ़ते हुए झुरोन की फायर पावर से सैकड़ों बुरी आत्माओं को जला दिया। उन दुनजोंग को ऊपर उड़ाया, जिससे और बुरी आत्माएं बेहोश हो गईं। वो सीधे उस बॉस बियर की तरफ बढ़ा। बियर डरने लगा, लेकिन फिर भी भागते हुए एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे जमीन फट गई। हीरो ने भी उसके मुक्के से मुक्का मिलाया और 2.5 सेकंड में ही बियर का हाथ टूट गया और वो खून उगलने लगा। उसने सोचा कि अनशेंट विच की ताकत सच में भयानक है। झूरोंग की आग ने उसे जला दिया और वो हवा में बिखर गया। बाकी सब भाग खड़े हुए। हुआ लान और हीरो ने मिलकर 2.5 मिनट में सबको साफ कर दिया। उस एरिया में सबसे बढ़िया जगह ट्रेनिंग के लिए चुनी और वहां बैठकर ट्रेनिंग की। फिर वापस आए और खाना खाकर रूम में बैठे। हुआ लान ने पूछा, क्या जी, यानशी को पता है तुम्हारी स्पिरिट पानगू है? हीरो ने कहा, नहीं, बस तुम जानती हो। हीरो ने आगे हुआ लान को और दूर लेकर गया, शहर से 50,000 किलोमीटर दूर। वहां सब तरफ खतरा था और झू रोंग की परछाई के साथ हुनदुन जोंग ने सब डरा दिया।
हीरो मन में सोच रहा था कि ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 31 इंच जल्दी तक पहुंचना है, तब स्पिरिट पावर का इस्तेमाल और बेहतर होगा। 15 दिन में वो लेवल 31 तक पहुंच सकता था और अपॉर्चुनिटी अनोमली खुलने से पहले ये करना जरूरी। अचानक हुआ लान का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि आसपास की बुरी आत्माएं बेचैन हो गई। यहाँ तक कि लेवल 40 के पास वाली भी भड़क गई। चारों तरफ शोर शराबा था, जैसे नर्क का दरवाजा खुल गया हो। हुआ लान को डर लगा। हुआ मुलान की स्पिरिट के साथ भी दबाव महसूस हो रहा था। हीरो ने फोर्स ब्लास्ट किया। जू रोंग फिर से आई। हुनदुन जोंग उड़ा और गोल्डन लाइट से सब कुछ दहल गया। हुआ लान को राहत मिली। उसने पूछा, ये क्यों हो रहा है? हीरो ने कहा, चिंता मत करो, और एक स्पिरिट समन कर सकता हूँ। यह सुनकर हुआ लान को सुकून आया। हीरो ने अपनी मेमोरी से अंदाजा लगाया कि शायद लिन क्यूआन यानी स्पिरिचुअल स्प्रिंग आने वाला है, इसीलिए बुरी आत्माएं उत्तेजित हैं। हुआ लान समझ गई कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है और ट्रेनिंग सुपर फास्ट हो जाती है। बुरी आत्माओं पर भी उसका असर होता है। हीरो ने कहा, यह अच्छा भी है और बुरा भी। फिर उसने ट्रेनिंग जारी रखने को कहा और बाद में देखेंगे कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग कहाँ आया। इसी वक्त लिंग शियान जू के बेस में सब उत्साहित हो गए क्योंकि उनके ही बेस में स्पिरिचुअल स्प्रिंग का एक आई यानी स्रोत दिख गया था। सब टीम लीडर्स और उपनेता दौड़ पड़े। वो हैरान थी, स्पिरिचुअल स्प्रिंग यहाँ। एक अन्य टीम लीडर वेई फोंग ने कहा, अभी एनर्जी जमा हो रही है, थोड़ी देर में पानी बन जाएगा। लेकिन ये खुशी और मुसीबत दोनों है। जियांशी ने कहा, सही कहा। तभी 25 साल का एक मस्कुलर आदमी आया जिसकी आंखें बेहद तेज थीं। वो लिंग शियान जू का ग्रैंड लीडर था जो अभी मेडिटेशन रूम से निकला था। उसका नाम शिंग हुआन था और सब टीम लीडर्स ने एक साथ कहा, लीडर आए। उसकी स्पिरिट बैटल गॉड शिंगतियान थी और प्रीनेटल लेवल 10 फुल वाला था, जो बेहद रेयर था। यही कारण था कि इतने पावरफुल लोगों में भी वो ग्रैंड लीडर बना। शिंग हुआन ने कहा, स्पिरिचुअल स्प्रिंग से फायदा तो होगा, लेकिन गुई जियाओ और वान याओ मिंग दोनों इसकी खबर मिलने पर हमला कर देंगे और बुरी आत्माओं का एक बड़ा दल भी आ सकता है। दोनों फोर्सेस पहले से ही हमारे खिलाफ मिली हुई हैं। वेई फोंग ने कहा, 3 में से हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन दोनों का मिला जुला अटैक झेलना आसान नहीं होगा। एक अन्य टीम लीडर लू किंग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, वो हम पर हावी नहीं होंगे। शिंग हुआन ने आशा जताई कि बुरी आत्माओं का बड़ा दल ना आए तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। लेकिन खतरा तो था। इधर गुई जियाओ के लीडर और वान याओ मिंग के तीनों लीडर मिले, जिनमें युआन जिए भी था। बाकी दो थे किंग जुए, जिसकी स्पिरिट ग्रीन ऑक्स थी, और युआन लिंग, जिसकी स्पिरिट 9 हेड लायन थी। ये तीनों वेस्टर्न जर्नी के बड़े डेमन्स थीं, इसीलिए उनकी फोर्स का नाम वान याओ मिंग था। उन्होंने तय किया कि पहले एक चेतावनी भेजेंगे शिंग हुआन को, कहेंगे अपनी टेरिटरी हमें सौंप दो। अगर वो मान गया तो ठीक, वरना बुरी आत्माओं का दल आने दो और फिर हमला कर देंगे। लिंग शियानजू मुश्किल में थी, हर कोई ये समझता था, और इसीलिए सब बहुत तेजी से ट्रेनिंग करने लगे। जी यानशी बेस से निकली और हीरो को ढूंढने चली। उसे अफसोस था कि उसने उसे इस मुश्किल वक्त में ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। उसने सोचा, ली कू को कल का टेस्ट कैंसिल करना चाहिए। हीरो और हुआलान उस वक्त वापस आ रहे थे जब यानशी का फोन आया। हीरो ने उठाया तो यानशी ने कहा, एक इंपॉर्टेंट बात है, कल का टेस्ट मत देना। हीरो ने आत्मविश्वास से कहा, यानशी मैं पास हो सकता हूँ, मुझे यकीन है। लेकिन जितना वो कॉन्फिडेंट था उतना ही यानशी नहीं चाहती थी कि वो ज्वाइन करे। उसने थोड़ा नाटकीय लहजे में कहा, जो मैं कह रही हूँ वो करो। हीरो ने पूछा, क्या तुमने फोर्स छोड़ दी या कोई प्रॉब्लम है? यानशी ने बता दिया कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग आया है और वान याओ मिंग और गुई जियाओ मिलकर हमला करना चाहते हैं। हीरो को सब समझ आया। लिंग शियान जू की स्पिरिचुअल स्प्रिंग होने से दोनों दुश्मन फोर्सेस और ज्यादा आक्रामक हो गई थी। बुरी आत्माओं का बड़ा दल भी आएगा तो लिंग शियान जू दोनों मोर्चे पर अकेली फंस जाएगी। यानशी बोली, पहले मुझे यकीन था कि तुम पास होगे, इसलिए ज्वाइन करवाना था ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं, लेकिन अब ज्वाइन करवाना मतलब तुम्हें आग में धकेलना है। हीरो ने सुना और मन में तय कर लिया। यानशी के लिए खतरा बहुत बड़ा था। उसने कहा, ठीक है, जानता हूं। यानशी को राहत मिली। उसने अलविदा कहा। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली और सोचा शायद फिर मिलना मुश्किल हो। उसने ठाना कि ट्रेनिंग के बाद थोड़ा वक्त निकालेगी हीरो से मिलने का। हुआ लान ने पूछा, क्या तुम वाकई लिंग शियानजू नहीं जाओगे? तो हीरो के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट आई, जाना और भी जरूरी है। और वो हुआ लान को लेकर लिंग शियानजू के बेस पर पहुंचा। गार्ड्स ने उन्हें टेस्ट वाले कमरे में ले गए। टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए दोनों एक कोने में बैठ गए। तभी उपनेता झाओ हाई वहां आया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं फर्स्ट टीम का उपनेता हूं, प्रीनेटल लेवल 7, स्पिरिट झाओ जियांग है। लेकिन जब उसने लीकू नाम सुना तो हैरान हुआ। पहले यान शी ने बोला था इस बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, फिर उसने खबर भेजी कि वो नहीं आ रहा। अब ये खुद यहाँ है। झाओ हाई ने हुआ वू को फोन किया। उसी वक्त यानशी पास में बैठी खाना खा रही थी। हुआ वू ने मजाक करते हुए यानशी को देखा, लीकू नाम का बंदा आया है।
यानशी तुरंत टेस्ट रूम में दौड़ी और बोली, लीको और हुआ लान तुम दोनों यहाँ। मैंने कहा था मत आओ। हीरो बोला, बेस्ट फ्रेंड मुश्किल में हो तो साथ देना जरूरी है। यानशी समझ गई और उसने आगे हुआ वू के पास जाकर सोचा कि कैसे हीरो का टेस्ट थोड़ा आसान किया जाए। वो नहीं चाहती थी कि वो फेल हो, वैसे वो कम से कम एलिट सोल्जर तो बन ही सकता है। दोपहर 12 बजे टेस्ट शुरू हुआ। 60 लोग आए थे। झाओ हाई ने रूल्स बताए, 3 राउंड के टेस्ट हैं, तीनों में जितने पॉइंट्स मिलते हैं उनका टोटल फाइनल स्कोर है। स्कोर से तय होता है कि एलिट सोल्जर, उप नेता या टीम लीडर बनोगे, और अगर रिकॉर्ड तोड़ा तो ग्रैंड लीडर भी बन सकते हो। लेकिन ये लगभग नामुमकिन है क्योंकि हमारे मौजूदा लीडर की स्पिरिट सिंह तियान है और प्रीनेटल लेवल 10 फुल है। उनका रिकॉर्ड है 6500 पॉइंट्स। सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। पहला टेस्ट शुरू हुआ जहां एक बड़ा लाल चमकीला पत्थर था, नैम लिंग स्टोन। इसे बिना स्पिरिट बुलाए मारना था, और अगर दरार भी पड़ी तो पास। झाओ हाई ने हीरो को पहले जाने को कहा, लेकिन हीरो ने कहा वो आखिर में जाएगा। हुआ लान आगे बढ़ी। उसके हाथ में लाल एनर्जी स्वॉर्ड आई और पूरी ताकत से एक वार किया। स्क्रीन पर नंबर आया 1500। भीड़ में हड़कंप मच गया। झाओ हाई बहुत खुश हुआ क्योंकि हुआ लान का लेवल उससे भी ज्यादा था। एक टैंट सोल्जर जैसा बढ़िया रिजल्ट। पहले राउंड में लीडर का रिकॉर्ड 3600 है। ये सुनकर हुआ लान ने थोड़ी सी आ भरी, ग्रैंड लीडर सच में मजबूत है। बाकी 23 लोग भी गुजरे, लेकिन कोई हुआ लान जैसा नहीं था। झाओ हाई अपने आप को सांत्वना दे रहा था कि ये तो पहले से बड़ी उम्मीद से ज्यादा मिल गया। उसने सोचा था कि हीरो भी शायद हुओ वू की वजह से एक एलिट सोल्जर जैसा होगा। यानशी ने कहा था जब वो टेस्ट दे तो पत्थर की डिफेंस बढ़ा देना ताकि वो पास न हो। नैम लिंगस्टोन रिकवर हुआ। झाओ हाई ने डिफेंस बढ़ा दी। हीरो खड़ा हुआ, पूरी लिंग फोर्स बाहर निकाली और एक जोरदार मुक्का मारा। एक धमाका हुआ और पत्थर फट गया। स्क्रीन पर आया 9999। फिर स्क्रीन भी फट गई। एक पल के लिए सबके सब वहीं खड़े रह गए। यानशी की सिफारिश की जरूरत थी क्या? ग्रैंड लीडर से एक गली आगे निकल गया। लिंग शियानजू के रूल्स के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड तोड़े वो नया ग्रैंड लीडर बन सकता है। झाओ हाई मन में बोला, टीम लीडर यान शी को अपने दोस्त की असली ताकत नहीं पता थी, इसीलिए उन्होंने कहा था स्पेशल केयर करना। फिर उसने हीरो से पूछा, भाई तुम्हारी स्पिरिट कौन है? हीरो ने जवाब नहीं दिया क्योंकि अगले 2 टेस्ट में पता चल ही जाएगा। दूसरे टेस्ट में लगभग 100 ट्रेडमिल थे जिन पर दौड़ना था 1 मिनट तक। जितनी तेज स्पीड उतने ज्यादा पॉइंट्स और स्पिरिट इस्तेमाल कर सकते थे। सब ट्रेडमिल पर गए, लेकिन अचानक ग्रेविटी 20 गुना बढ़ गई और कई लोग लड़खड़ा गए। झाओ हाई को मन में एक अजीब मुस्कुराहट आई, लेकिन वो 2 सेकंड भी नहीं रही क्योंकि उसने देखा कि हुआ लान की स्पिरिट हुआ मुलान, और हीरो की परछाई झू रोंग है जो 12 एंशिएंट विचेस में से एक है। क्वाजीसेंट लेवल का मतलब प्रीनेटल लेवल 10 इंच पक्का है। जो देखा उन्हें समझ आया कि कैसे इसने एक मुक्के से पत्थर तोड़ा। शिंग तियान तो बस एक बड़ा देवता था, लेकिन एंशिएंट विच उससे कहीं ऊपर है। हीरो के लिए 20 गुना ग्रेविटी कुछ भी नहीं थी। वो सीधे स्पीड बढ़ाता गया और उसकी स्पीड ऐसी थी कि आफ्टर इमेज यानी परछाई बन गई ट्रेडमिल का एक्सल ही। जल गया घर्षण से। 1 मिनट भी नहीं हुआ और स्क्रीन पर 5000 पॉइंट्स आ गए जो ट्रेडमिल की मैक्सिमम लिमिट थी। हीरो नीचे उतर गया, फिर रेड सर्कल वाले एरिया में गए। झाओ हाई ने एक बटन दबाया और ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ गई। हुआ लान भी हैरान थी। तीसरा टेस्ट था कि इस भारी ग्रेविटी में जितना ऊंचा कूद सको कूदो। झाओ हाई का कहना था कि लीडर का रिकॉर्ड 40 मीटर है और 60 मीटर बाकी है। हीरो के लिए यह मुश्किल नहीं। उसे डर था कि कहीं छत न टूट जाए। उसने पूछा, बिना स्पिरिट के कूद सकता हूं? लेकिन झाओ हाई फिर भी कॉन्फिडेंट था कि इस बार लीडर का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। टेस्ट शुरू हुआ। ज्यादातर 2 मीटर तक गए। हुआ लान ने 20 मीटर की छलांग मारी। फिर सबकी नजरें हीरो पर थीं। वो 100 मीटर से ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन हीरो ने झू रोंग की पावर चालू की। दोनों पैर मोड़े और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई और वो सीधे छत फोड़कर आसमान मोड़ गया। वापस आया तो उसने एक संतुष्ट सांस ली और बोला, थोड़ी और भारी ग्रेविटी में ट्रेन करना होगा। झाओ हाई और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दूसरे राउंड में भी 9999 पॉइंट्स। झाओ हाई मन में बोला, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट। और तीसरे टेस्ट में लिंग फोर्स की इंटेंसिटी थी। हुआ लान का कुल स्कोर 3500 था, यानी उपनेता लेवल, और हीरो का तीनों में 9999। झाओ हाई ने समझ लिया कि लिंग शियानजू का नया ग्रैंड लीडर मिल गया। शिंग हुआन को जब खबर मिली तो वो खुशी से कांप उठा कि इस मुश्किल वक्त में ऐसा कोई आया। इसके साथ हुई जियाओ और वान याओ मिंग दोनों मिलकर भी हम पर भारी नहीं पड़ेंगे। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और सभी टीम लीडर्स को बुलाया। शिंग हुआन और हीरो बाहर मैदान में आए, जहां हीरो ने चुनौती देखते हुए शिंग हुआन को ट्रायल लड़ाई की अनुमति दी। शिंग हुआन ने पूरी ताकत निकाली और शिंग तियान की परछाई प्रकट हुई जो बहुत बड़ी और डरावनी थी। बिना सिर के, बाएं हाथ में शील्ड और दाएं में हैमर। उसने कहा, मैं शिंग हुआन हूं,
स्पिरिट बैटल गॉड शिंग तियान लेवल 26। नए लीडर कृपया मुझे गाइड करें। हीरो के पीछे झू रोंगाई और शिंग हुआन। उसे देखकर तुरंत दबाव महसूस किया क्योंकि शिंग तियान भी इस ताकत के सामने झुक जाता है। हीरो ने कहा, मैं लीकू हूँ, स्पिरिट 12 एंशिएंट विचेस में से एक, झू रोंग लेवल 27। शिंग हुआन चौंका कि एक लेवल ज्यादा होने पर भी इतना फर्क। उसे पता था कि झू रोंग की स्पिरिट क्वाजी सेंट लेवल है, जो बेमिसाल डिस्ट्रक्शन पावर रखती है, जो शिंग तियान के पास नहीं। शिंग हुआन ने आगे बढ़कर हमला किया। शिंग तियान ने भी विशाल हैमर उठाया। हीरो ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक हाथ ऊपर उठाया और उस हैमर को रोक दिया। शिंग हुआन का पसीना छूट गया कि एक खाली हाथ से हैमर रोक लिया और कुछ नहीं हुआ। जमीन उनके नीचे फट गई और इससे पता चला शिंग हुआन का हमला कितना तेज था। लेकिन हीरो के आगे सब बेकार। हीरो ने जल्दी से शिंग हुआन के बगल में पहुंचकर एक सीधा मुक्का मारा। शिंग हुआन ने ढाल लगाई, लेकिन फिर भी उड़ गया। शिंग हुआन हिल गया कि सिर्फ एक लेवल का फर्क इतना बड़ा हो सकता है, और फिर हीरो ने उसे और मारने से रोक दिया। शिंग हुआन ने माना, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा फर्क होगा। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हमें 8 ग्रेड फोर्सेस से टक्कर लेनी है और तुम उनसे भी आगे हो। मीटिंग रूम में सभी टीम लीडर्स पहले से बैठे थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि लीडर ने अचानक मीटिंग क्यों बुलाई। जब शिंग हुआन और हीरो अंदर आए तो सब चौंके। जियानशी बोली, लिखू यहाँ कैसे? उसने देखा था कि हीरो का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं था और ये मीटिंग सिर्फ टीम लीडर लेवल के लिए थी। उसने शिंग हुआन से पूछा, लीडर समझाइए क्या हुआ? शिंग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है यानशी को अपने दोस्त की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। जियानशी बेचैन थी। शिंग हुआन ने सीधे नहीं बताया, बल्कि हीरो से कहा, बैठो। हीरो सीधे ग्रैंड लीडर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सब हैरान। वेई फोंग चिल्लाया, लीडर हमें जाने दो, लेकिन इसे लीडर की सीट पर बैठने का हक नहीं। जियानशी ने भी कहा, उठो यहां से। शिंग हुआन ने सबको शांत करवाया और फिर बताया, आज से मैं ग्रैंड लीडर नहीं हूं, और नया ग्रैंड लीडर वो ओलीकू है जो उस सीट पर बैठा है। एक पल के लिए सबके सब खड़े रह गए, दिमाग काम नहीं किया। शिंग हुआन ने कहा, मजाक नहीं कर रहा। तो सब सोचने लगे, तो क्या इसने रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसकी स्पिरिट क्या है? जी, यानशी हैरान होकर हीरो को देखने लगी। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, यानशी आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। शिंग हुआन ने सुधारा, आज से मैं फर्स्ट टीम लीडर हूं। सब टीम लीडर्स ने एक साथ कहा, समझ गए, लेकिन जानना चाहते थे कि ये है कौन। फिर शिंग हुआन ने बताया, नए लीडर लीकू स्पिरिट मास्टर लेवल 27 फीट पर हैं, जो पूरे देश में टॉप है। उनकी स्पिरिट एंशिएंट विद झूरोंग है और प्रीनेटल लेवल 10 फुल है, और हर टेस्ट में 9,999, यानी मशीन को भी तोड़ दिया। जी यान शी ने हैरानी से हीरो को देखा और हंसते हंसते बोली, तुम इतने पावरफुल हो? मैंने सोचा था कि तुम्हें एलिट सोल्जर बनाऊंगी और तुम बन गए मेरे बॉस। हीरो ने माफी मांगते हुए कहा, उस रात मैं खुद उस शैडो घोस्ट को मार सकता था, लेकिन तुमने पहले कर दिया। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए चुप रहा, और मैं वैसे भी हर जगह नहीं बताता कि मैं पावरफुल हूँ। जी यानशी को लगा ये सच था। वो जानती थी कि हीरो शेखी बघारने वाला नहीं। फिर अचानक सब टीम लीडर्स ने हैरानी जाहिर की कि शिंग हुआन की स्पिरिट शिंग तियान है और उनकी स्पिरिट झू रोंग है, जो एंशिएंट विच यानी शिंग तियान से ऊपर का लेवल है। हुओ वू ने पूछा, सभी राउंड का स्कोर क्या था? शिंग हुआन बोला, हर एक में 9,999, और मशीनें भड़क गईं। जी, यान शी ने भी चौंक कर हीरो को देखा। हीरो ने हुआ लान को अंदर बुलाकर सबसे मिलवाया। ये मेरी उप नेता हैं, हुआ लान। शिंग हुआन ने सभी टीम लीडर्स का नाम और स्पिरिट बताई। सबसे मिलने के बाद शिंग हुआन ने लिंग शियान जू की करंट स्ट्रेंथ बताई। 5,000 एलिट सोल्जर, 350 ऑफिसर्स, 50 उपनेता और 11 टीम लीडर। हीरो खुश हुआ, लेकिन शिंग हुआन ने कहा कि वान याओ मिंग और गुई जियाओ मिलकर अटैक करें तो भी बड़ा खतरा है। एक एक फोर्स तो हम झेल लें, लेकिन दोनों मिलकर नहीं। इस पर हीरो ने कहा, टोटल कंट्रोल एक के बस का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दिन में ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 31 फीट पर पहुंच गया तो बहुत बेहतर होगा। हुआ लान ने दुआ की कि बड़ा दल ना आए, लेकिन हीरो जानता था कि आएगा जरूर। पिछले जन्म में जब भी स्पिरिचुअल स्प्रिंग आई, हर जगह बुरी आत्माओं का बड़ा दल आया। इस बार भी आएगा, लेकिन हीरो उससे पहले लेवल 21 इंच हो जाना चाहता था। मीटिंग रूम में माहौल गंभीर था, लेकिन सब टीम लीडर्स के चेहरे पर उम्मीद भी थी। जी, यान शी ने हीरो को देखा और सोचा, ये लड़का इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हो गया, अब ये इस बड़े फैसलों के बोझ को अकेले उठा सकता है। हीरो ने धीरे से मेज पर उंगली टैप की और सबकी तरफ देखा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बुरी आत्माओं का दल आएगा, लेकिन वो हमारे लिए एक मौका भी है। स्पिरिचुअल स्प्रिंग की एनर्जी से ट्रेनिंग फास्ट होगी और बड़ी लड़ाई हमें और मजबूत बनाएगी। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अलार्म बज उठा। छत पर लाल बत्ती चमकने लगी। बॉर्डर गार्ड ने रेडियो पर कहा, रिपोर्ट, बाहर 3,000 से ज्यादा बुरी आत्माओं का दल आ रहा है। सबसे ऊंचा लेवल 35 है। सब स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगुई जियाओ और वान याओ मिंग के लोग भी बॉर्डर पर हलचल कर रहे हैं। मौका देखकर अटैक का इंतजार लग रहा है। शिंग हुआन उठ खड़ा हुआ। हीरो ने भी कुर्सी छोड़ी। उसके पीछे झू रोंग आई और दाहिने हाथ में हुंदुन जोंग चमका।
पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। हीरो ने कमांड दी टीम लीडर शिंग हुआन, अपनी टीम के साथ स्पिरिचुअल स्प्रिंग की कोर एरिया की रक्षा करो, उसे बर्बाद मत होने देना। टीम लीडर हुआ वू, टीम 2, 4 के साथ बाहर डिफेंस लाइन बनाओ और छोटी बुरी आत्माओं को रोको। टीम लीडर जियान शी, टीम 7, 8 के साथ गुई जियाओ और वान याओ मिंग की मूवमेंट पर नजर रखो, और अगर वो कुछ करे तो तुरंत अलर्ट करो। हुआलान मेरे साथ आगे चलकर टॉप लेवल बुरी आत्माओं से लड़ेगी। यह आदेश सुनकर सभी टीम लीडर्स के नर्वस दिमाग को एक सेकंड में शांति मिली। सबने एक साथ हाँ लीडर कहा और एक्शन में आ गए। पूरा लिंग शियानजू का बेस हिल उठा। सोल्जर्स ने एक के बाद एक स्पिरिट समन की और एनर्जी शील्ड बनाने लगे। हीरो और हुआलान बाहर निकले तो सामने काला आकाश जैसा लाव जा रहा था बुरी आत्माओं का। उनकी दहाड़ से कान बहरे हो रहे थे और कुछ लेवल 35 वाली बुरी आत्माएं विशालकाय थीं और उनकी आंखें स्पिरिचुअल स्प्रिंग की दिशा में टिकी थीं। हीरो ने हुआलान से कहा, दीदी छोटी वाली तुम संभालो, लेवल 35 वाली मेरी है। हुआलान ने हाँ किया। हुआ मुंह उंगन प्रकट हुई। सिल्वर आर्मर में एक तेज भाले से बुरी आत्माओं पर टूट पड़ी। हीरो ने गहरी सांस ली और लेवल 27 इंच की पूरी लिंक फोर्स बाहर आई। झूरोंग की फायर चारों तरफ की गंदगी को जलाने लगी। हुंदुन जोंग उड़ाया, जिसकी आवाज से आगे की पहली कतार की बुरी आत्माएं बेहोश हो गईं। हीरो ने छलांग मारी और एक के बाद एक मुक्के बरसाए। झूरोंग की आग जिस पर भी पड़ी वो भस्म हो गया। हुआलान दूसरी तरफ थी और हुआ मुलान के साथ मिलकर लड़ रही थी। हीरो को महसूस हुआ कि उसकी लिंक फोर्स खर्च हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल स्प्रिंग की एनर्जी उसे लगातार रिफिल भी कर रही थी और इस लड़ाई ने उसके शरीर और मन को और मजबूत बना दिया। लेवल 31 इंच की दीवार करीब आती महसूस हो रही थी। तभी जियान शी की आवाज आई, लीकू, गुई जियाओ और वान याओ मिंग ने मूव किया, स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं। हीरो ने पीछे देखा, गुई जियाओ का लीडर और वान याओ मिंग के तीनों लीडर एक साथ आ रहे थे। युआन जी और बाकी दोनों, युआन होंग, किंग ऑक्स और 9 हेड लाइन की परछाई सबकी। ये बुरी आत्माओं के बड़े दल के आने का मौका देखकर लिंग शियांजू पर वार कर रहे। हीरो ने ठंडी हंसी के साथ अपने अंदर बचा खुचा लिंग फोर्स भड़काया और दूसरी अनशेंट विच स्पिरिट भी समन की। वाटर ट्राइब अनशेंट विच गोंग गोंग 2 अनशेंट विच एक साथ। पूरे मैदान में एक ऐसी ऊर्जा छा गई कि बुरी आत्माएं और दुश्मन फोर्स दोनों एक पल के लिए रुक गए। युआन जिए के चेहरे का घमंड गायब हो गया। ये कैसे एक साथ दो क्वाजी सेंट लेवल स्पिरिट्स बुला सकता है? हीरो ने धीरे से कहा, कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक पल के लिए हुन दुन जोंग से एक धमाका हुआ और पास की बुरी आत्माएं और दुश्मन उड़ गए। लिंग शियान जू की टेरिटरी तुम लोगों के लिए नहीं है। शिंग हुआन और हुओ वू समेत बाकी भी पहुंच गए और दुश्मन फोर्सेस से भिड़ गए। लिंग शियान जू के सोल्जर्स ने जब देखा कि नए लीडर एक साथ दो एंशिएंट विच समन कर सकते हैं तो उनकी हिम्मत दोगुनी हो गई। युआन जिए ने दांत पीसे, तुम बहुत घमंडी हो लीकू। लेकिन वो समझ गया कि आज जीत नहीं मिलेगी। लड़ाई करना घाटे का सौदा है। उसने गुई जियाओ के लीडर से आंख मिलाई। दोनों एक पल के लिए पीछे हट गए और तेजी से अपने अपने लोगों के साथ वापस चले गए। दुश्मनों को जाते देख लिंग शियान जू के लोग खुशी से उछले। हीरो ने पीछा नहीं किया और मुड़कर बची हुई बुरी आत्माओं को देखा। हुआ लान और बाकी टीम लीडर्स ने लगभग सफाई कर दी थी। हीरो ने दोनों हाथ उठाए और झूरों की आग और गोंगो गोंग का पवित्र जल मिलाकर एक विशाल प्रकाश का जाल बुना, जिसने बाकी सभी बुरी आत्माओं को लपेट लिया और सब भस्म हो गए। लड़ाई खत्म हुई। स्पिरिचुअल स्प्रिंग अभी भी धड़कती थी। हीरो उसके पास बैठ गया और क्रॉस लेग करके स्पिरिचुअल स्प्रिंग की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगा ताकि ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 31 इंच को कंसोलिडेट करे। शिंग हुआन जी, यानशी और हुआ लान उसके पास खड़े थे और उनकी आंखों में श्रद्धा भरी थी। जी, यानशी ने धीरे से कहा, सोचा नहीं था कि एलिंग शियानजू को ऐसा लीडर मिलेगा। अब किसी फोर्स से डर नहीं। शिंग हुआन बोला, हमारे लीडर के होते हुए चाहे लॉन्ग गुओ की 8 ग्रेट फोर्सेज हों, हम लड़ सकते हैं। हुआ लान ने उसकी पीठ देखी और मन में सोचा, ऐसे लीडर के साथ तो आगे का रास्ता हमेशा रोशन रहेगा। हीरो ने महसूस किया कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग की एनर्जी उसे और ये ताकतवर बना रही है और मन में सोचा, ये स्प्रिंग वार तो बस एक शुरुआत थी। आगे लिंग शियानजू को बड़ा बनाना है। 60 दिन बाद नेशनल स्पिरिट बोर्ड आएगा, उसके लिए तैयारी करनी है और 5 साल बाद वर्ल्ड स्पिरिट बोर्ड के लिए भी। आपान गू की विरासत, 12 एंशिएंट विचेस की ताकत, हुंदुनजोंग और ये 26 पावरफुल स्पिरिट सब मिलके इस स्पिरिट अवेकनिंग एरा में एक नई रोशनी जलाएंगे। स्पिरिचुअल स्प्रिंग के पास धुंध में सूरज की किरणें उतर रही थी और हर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। और हीरो जानता था कि लिंग शियानजू और खुद उसकी कहानी का यह बस पहला चैप्टर था। तो स्टोरी का ये पार्ट यहीं खत्म होता है। और सच बताऊं, अब नेक्स्ट पार्ट कब आएगा ये पूरी तरह इस वीडियो के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये स्टोरी अभी बहुत ज़्यादा लंबी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना और वीडियो को हाइप भी कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय।